एक बात याद रखना, जब जाओ ना कहीं पर भी, एक आदत बना लो कि कभी गलती नहीं निकालनी, भले ही गलती हो उसमें भी अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो। अगर शादी विवाह में जाओ, कहीं कथा में जाओ, किसी को देखो तो हमेशा अच्छा सोचने का प्रयास करो। देखो शिव पुराण के अंदर 3 प्रकार के लोग आए। कितने प्रकार के? जोर से तो बोलो। पहले नंबर पे श्रोता। कौन? श्रोता, जो सिर्फ भगवान से मतलब रखने के लिए आए। पहले नंबर पर श्रोता है जो सिर्फ भगवान से मतलब रखने के लिए आए, वो सिर्फ भगवान को जाने और भगवान उसको जाने। जो सिर्फ कथा से मतलब रखने के लिए आए, कथा को सुनने के लिए आए। दूसरे नंबर पर सोता। कौन? जोर से तो बोलो, कौन? सोता, जो दिन भर कथा में आए सोने के लिए, रात भर उल्लू जैसे जगता रहे और कथा में आके पड़ जाए। किसी के कंधे पे टिक के सो रिया, किसी के टिक के दिन भर उबासी आते रहे, करती रहे। कहीं कहीं की देखू, मैं इधर से देखू, दिन भर उबासी लेती रहे, जो जब भी बैठे करती रहे। तो अम्मी बोले ये सोता है। और नहीं आ जाए, लेकिन 1-2 बार आए, वो दिन भर आती रहे, वो गलत है ना। अब तुम सो रात में जाकर घर पर रात भर रील स्क्रॉल करती रहे, इसने ऐसा कर दिया, अच्छा इसने वैसा कर। अब खाने की डिश ढूंढ रही, कुकिंग, पिज्जा कैसे बनाए, घर पर सब्जी अच्छी कैसे बनाए। अब ये तुम्हारी गलती, तुम रात भर सो नहीं हो, घर यहाँ पर आकर कहो कथा मेरी बोरिंग है यार। ये बोरिंग कथा हो गई। कथा बोरिंग नहीं थी, तुम लोग सो नहीं पाए। बहुत बहुत जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ। बहुत कम लोग होते थे, जैसे आपने अभी पिछली कथा में कहा है थोड़ी बात, ये पुराना भोग भोगना पड़ेगा आपको। जो कष्ट है पुराना, मालिक ने अपन को दिया, अपन भूल गए, जान पूछ के करते हैं। लेकिन वो पाप जो हमारा है, हमसे ऊंचा पहाड़ बन जाता है। जब तक आधा पहाड़ मालिक माफ नहीं करेगा, जब तक हमें संतुष्ट नहीं मिलेगा। इसके विचार हम सब लोगों से ये कि अपने माँ बाप को आदर करें और बड़ों को आदर करें। अगर कुछ पाना है इस धरती पे तो कुछ नहीं मिलेगा, स्वयं हमारे भोलेनाथ ने ये दिया।